पाकिस्तान पर केंद्र सरकार ने बुलाई ऑल पार्टी मीटिंग। कल सुबह 11 बजे होगी बैठक। इस दौरान अफगानिस्तान के हालात पर सभी दलों के नेताओं के साथ सरकार मंथन करेगी। इससे पहले पीएम की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक हुई थी। तालिबान पर सीडीएस बिपिन रावत ने बड़ा बयान दिया है। जनरल बिपिन रावत ने कहा कि हमें तालिबान की वापसी का अंदेशा पहले से था। तालिबानी आतंक से निपटने के लिए सेना तैयार है। बिपिन रावत बोले, ये वही तालिबान है, केवल उसके साथ ही बदल गए। अफगानिस्तान के बिगड़े हालात के चलते गृह मंत्रालय ने केवल ई वीजा देने का बड़ा फैसला लिया है। अफगान नागरिकों को अब केवल ई वीजा दिया जाएगा और ई वीजा पर ही भारत में यात्रा करने की अनुमति होगी। ई वीजा शुरुआती 6 महीनों के लिए दिए जाएंगे। ई वीजा के बाद अफगानी लोगों को पिछले सभी वीजा अमान्य हो जाएंगे। तालिबान ने अफगान नागरिकों के बाहर जाने पर प्रतिबंध लगाया। तालिबान ने अफगानिस्तान के लोगों को धमकाया, कहा कोई भी अफगानी देश छोड़ करके नहीं जाएगा। तालिबान ने अमेरिका को चेतावनी दी है, डॉक्टर, इंजीनियर जैसे अफगानी एक्सपर्ट्स को अफगान से ले जाना बंद करें। तालिबान ने अफगानिस्तान से विदेशी लोगों के बाहर जाने की डेडलाइन बढ़ाने से भी इनकार किया। कहा 31 अगस्त तक सभी विदेशियों को अफगानिस्तान छोड़ना होगा। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा, तालिबान समय सीमा बढ़ाए जाने की बात स्वीकार नहीं करेगा। कनाडा, फ्रांस और ब्रिटेन ने तालिबानी डेडलाइन मानने से इनकार किया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन बोले, हम तब तक लोगों को निकालते रहेंगे जब तक आखिरी ब्रिटिश नागरिक भी काबुल से नहीं निकल जाता। ब्रिटेन के अलावा मैत्री देशों के नागरिकों को भी अफगानिस्तान से निकाल रहा है ब्रिटेन। अफगानिस्तान संकट पर चीन ने तालिबान के पक्ष में बात कही। कहा, तालिबान पर प्रतिबंध लगाना सही नहीं होगा। G7 देशों से पहले चीन ने तालिबान पर प्रतिबंध के खिलाफ आवाज उठाई है। कहा, अमेरिका और उसके सहयोगियों को समझदारी से काम लेना चाहिए। 17 सितंबर तक केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को राहत। 17 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। तब तक राणे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। नारायण राणे को अपने ऊपर हुई एफआईआर रद्द करने के लिए उन्होंने याचिका दाखिल की थी और राणे बोले, मेरे ऊपर लगाए सभी आरोप गलत हैं। कैप्टन के खिलाफ बगावत करने वाले 4 मंत्री हरीश रावत से मिले। कहा, 2022 में पंजाब के चुनाव कैप्टन के नेतृत्व में ही लड़ेंगे। वही हमेशा हरीश रावत बोले कि पार्टी में कोई भी बगावत नहीं है, नाराज लोगों को भी मनाएंगे। यूपी में उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत हुई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने योजना की औपचारिक शुरुआत की। इस योजना के दूसरे चरण में योगी सरकार 20 लाख नए एलपीजी कनेक्शन देगी। पेगासस जासूसी मामले में बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। बंगाल सरकार ने हलफनामे में कहा है कि केंद्र मामले को लेकर के प्रतिबद्ध नहीं है और मामले में टाल मटोल कर रही है। लखनऊ में आज बीजेपी सरकार के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने किया मटका फोड़ विरोध प्रदर्शन। बीजेपी पर जल शक्ति मिशन में घोटाले का आरोप लगाया और कार्यकर्ताओं ने लखनऊ में विरोध प्रदर्शन किया। जल शक्ति मिशन घोटाले में कार्रवाई करने की भी मांग की। गन्ना किसानों के हित में केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गन्ने पर एफआरपी यानी कि फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस बढ़ाकर के 290 रुपए प्रति क्विंटल करने का फैसला लिया है। इसका सीधा 5 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचेगा। दिल्ली में जल्द ही स्कूल खोलने की तैयारियों में सरकार। दिल्ली सरकार की एक्सपर्ट कमेटी ने स्कूल खोलने को लेकर के सरकार को सौंपी रिपोर्ट। कमेटी ने स्कूल को चरणबद्ध तरीके से खोलने की सिफारिश की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पहले बड़ी क्लास के लिए स्कूल खोले जाएं, उसके बाद मिडिल और आखिरी में प्राइमरी स्कूल खोले जाएं। महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 27 नए मरीज मिलने से हड़कंप मच गया है। डेल्टा प्लस के मरीजों की कुल संख्या 100 के पार हो गई है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली, नागपुर और अमरावती में नए डेल्टा प्लस के मरीज पाए गए हैं। प्रशासन ने मरीजों के संपर्क में आए सभी लोगों को क्वारंटीन किया। दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर के लिए तैयारी तेज हो गई है। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में कोरोना के रैपिड रिस्पांस सेंटर का उद्घाटन किया गया। रैपिड रिस्पांस सेंटर में कोरोना मरीज के लिए वेंटिलेटर लगे 30 बेड तैयार रखे जाएंगे। सरकारी बैंकों के प्रमुखों के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अहम बैठक। इकोनॉमी की सेहत पर हुई चर्चा। इस दौरान बैंकों की परफॉर्मेंस रिव्यू किया गया। बता दें कि पिछले साल मार्च के बाद से ये बैंकों के प्रमुखों के साथ पहली समीक्षा बैठक है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत मजदूरों को मिलेगा 3000 रुपए का पेंशन। इस योजना में रेहड़ी पटरी लगाने वाले मजदूरों, रिक्शा चालकों और अन्य मजदूरों को बुढ़ापे के सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी। इस योजना के लाभ उठाने के लिए सेविंग बैंक अकाउंट और आधार कार्ड होना जरूरी है। साथ ही व्यक्ति की उम्र 40 से ज्यादा होनी अनिवार्य है।